सो गाइस मैं एक ऐसी चीज़ के पास पहुंचा हूँ फिलहाल ढूंढते ढूंढते। तो जो बचपन में हम काफ़ी शरारतें किया करते थे, तो शरारतें कुछ ऐसे किया करते थे कि जिसमें काफ़ी मज़ा भी आता था। आप ये देख सकते हैं, ये पौधा है, इसमें यूनिक यूनिक से मतलब बिंदियाँ लगी होती है, बिंदियाँ आप देख सकते हैं। तो इसको क्या करते थे, ऐसे तो ये चिपकती नहीं थी, तो हम इसको ऐसे थूक लगाते थे। फिर इधर देखो, आप देख सकते हैं। तो ऐसा कुछ हम करते थे पहले। और दूसरा, जब हम इसको ऐसे निकालते निकालते ऐसे यहाँ पे भी लगाना हमने, तो काफ़ी डेकोरेटेड हम मतलब इसका वो करते थे। तो ऐसा कुछ रहता था अपना। थूक लगाना ज़रूरी है, नहीं तो चिपकेगा नहीं है। देखो ऐसे हम इसका इस्तेमाल करते थे। नाक में भी लग गया, माथे पे भी लग गया। उसके बाद हम इधर वो भी और इधर भी लगाते हैं, जैसे ऐसे। आज मैं आपको प्रैक्टिकल दिखा रहा हूँ, जब हम बचपन में करते थे ऐसे। यहाँ लगा लिया, एक और लगा लो, यहाँ लगा लिया। तो बचपन में हम कुछ ऐसा किया करते थे, सर पे भी, माथे पे भी, मुंह पे भी, सब जगह पे लगाते थे। तो आपको मैं स्पेक्स खोल के भी दिखाना चाहूँगा, कुछ ऐसा दृश्य होता था। तो हम काफ़ी ऐसी मस्तियाँ करते थे बचपन में, बहुत सारी। तो मैंने सोचा आज आप सभी को दिखाऊं, क्योंकि मैं इसके पास पहुंचा तो मुझे याद आ गया बचपन, कि हम बचपन में तो ये सारी चीज़ें करते थे। फिलहाल गाइज, ये रूप कुछ ऐसा रहता था जब हम ये करते थे। सो गाइज, स्वागत है आज के मेरे न्यू ब्लॉग में। आज का ब्लॉग मैं खेतों से शूट कर रहा हूँ। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि हमारे खेतों में कितने प्रकार की सब्जियां और घास होते हैं, जिनको हम खा सकते हैं और जिनकी हम सब्जियां बना सकते हैं। तो फिलहाल गांव में आपको पता है सब्जी मंडी नहीं होती है, तो यहाँ तो शहरों से ही आती है आजकल सब्जियां। लेकिन आजकल खेतों में इतनी सारी सब्जियां होती है कि हम शहरों से लाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है हमें। तो आज मैं ये सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। फिलहाल गाइज मैं हूँ खेतों में, तो बहुत तेज़ धूप लगी है, तो काफ़ी तेज़ धूप है, तो इसलिए मैं चश्मे पहन रहा हूँ ताकि मैं आपको अच्छे से बता सकूँ। तो फिलहाल आज का मौसम काफ़ी बढ़िया है, आप देख सकते हैं, बहुत सुंदर मौसम है। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाने वाला हूँ अभी। वो चीज़ है ये भाई, आप इस चीज़ को देख सकते हैं। हमारी भाषा में इसको सेसी बोलते हैं। सेसी बोलते हैं, तो इसकी मतलब खुशबू भी होती है, खुशबू ले सकते हैं इसकी, काफ़ी अच्छी खुशबू होती है। जो मधुमक्खी होती है ना, हम शहद तो आप सभी ने खाया ही होगा, ज़रूर खाया होगा। मैंने भी खाया है, आप सभी ने भी खाया ही होगा शहद। तो मधुमक्खी से मधुमक्खी शहद बनाती है। तो जब हमारे यहाँ पे अगर मधुमक्खी कहीं काट दे, क्योंकि वो काटती भी है, तो उस जगह पे हम इसको लगाते हैं, तो ये दवाई का काम भी करता है। दूसरा क्या है कि अगर कहीं मधुमक्खी के पास जाना हो, जैसे एक होता है ना जंगली, हमारी पहाड़ों की मधुमक्खियाँ अलग होती है, एक शहरों की मधुमक्खियाँ अलग होती हैं। तो फिलहाल गाइस, जब वो उनके पास क्या होता है कि जाना होता है, तो इसको पूरे जहाँ जहाँ भी हाथ नंगे होते हैं या चेहरे पे लगा के जाएंगे, तो वो काटेगी नहीं। तो पहला तो ये था, इसको बोलते हैं हम सेसी अपनी भाषा में। आप लोग अगर इसको जानते हैं, आप लोगों की भाषा में क्या बोलते हैं इसको, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। तो फिलहाल गाइज, पहली चीज़ तो ये थी। अब मैं आपको दूसरी चीज़ बताने वाला हूँ। सो गाइज, मैं दूसरी चीज़ के पास भी पहुंच चुका, दूसरी घास के पास। चीज़ नहीं बोल सकते, घास बोल सकते हैं। ये भाई, ये आप सभी ने देखा ही होगा, इसको बोलते हैं बिच्छू घास। तो बिच्छू घास के नाम से भी जानी जाती है। इसको अभी आजकल टच करेंगे ना, ये काट देगा। धूप में ज़्यादा असर करता है ये, सुबह के टाइम असर नहीं करता है जब ठंड होती है, लेकिन धूप के टाइम में ज़्यादा असर करता है। इसको बोलते हैं बिच्छू घास। लेकिन ये काफ़ी लंबा हो चुका है, आजकल इसकी सब्जी नहीं बनती है, क्योंकि ये पक चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका हल्का हल्का बीज भी आ रहा है। तो फिलहाल गाइज, आजकल इसकी सब्जी नहीं बनती है। जब ये छोटा छोटा होता है ना, तब इसकी बढ़िया सब्जी बनती है। और जो मैंने आपको पहला वो दिखाया, उसकी सब्जी नहीं बनती है, वो सिर्फ मधुमक्खी के उसमें काम आता है। दूसरा क्या है गाइज, ये
तब सब्जी बनती है जब छोटा होता है, आजकल इसकी कोई सब्जी नहीं बनती है। फिलहाल मैंने आपको 2 चीज़ों के बारे में बता दिया है, अब मैं आपको तीसरी चीज़ के बारे में बताने वाला हूँ। चलिए अब तीसरी चीज़ पहले ढूंढ लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कि कैसी होती है। फिलहाल गाइस मैं तीसरे घास के पास, तीसरे सब्जी के पास भी बोल सकते हैं आप, ये साग भी है तो इसका नाम साग भी बोल सकते हैं आप। मार्केट में मिलता है ये बथुए के रूप में, लेकिन हमारे यहाँ इसका नाम है, हम इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, शू बोलते हैं। हमारी भाषा में इसको शू बोलते हैं, लेकिन मार्केट में इसका नाम बथुआ बोलते हैं। तो मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ। तो गाइज ये है वो चीज़। तो आप देख सकते हैं, अगर आपने इसका सब्जी खाया होगा बथुआ की तो आप पहचान लेंगे बहुत जल्दी। तो फिलहाल गाइज ये अभी काफ़ी बड़ा हो चुका है, तो इसके सिर्फ पत्तों की सब्जी बन सकती है। इसके जो डंठल है ये तो पक चुके हैं, लेकिन इसकी जो पत्तों की सब्जी अभी भी बन सकती है। तो फिलहाल गाइज ये है आपकी तीसरी चीज, तीसरी घास, जिसको हम पहाड़ों में आजकल बढ़िया तरीके से बना के खा सकते हैं। फिलहाल गाइज मैं आपको एक चीज़ और दिखाने वाला हूँ। आप इधर देख सकते हैं कितने बढ़िया सुंदर फूल खिले हुए हैं। तो आजकल पहाड़ों में ज़बरदस्त फूल खिलते हैं, काफ़ी मज़ा आता है फूलों के पास। आप देख सकते हैं कितने बढ़िया फूल खिले हैं, रंग बिरंगे, मतलब अलग अलग प्रकार के फूल है। आप 3 प्रकार के फूल तो देख ही रहे होंगे मेरे पीछे, एक ये है, दूसरा ये है, तीसरा वाइट कलर का है। तो ये इतने सारे फूल खिलते हैं और ये है। तो फिलहाल गाइज मैंने आपको 3 चीज़ें बता दी हैं, और भी मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। जितनी आज मुझे मिलेगी मैं आपको आज बताऊँगा, और जो नहीं मिल पाएगी उसको अगले ब्लॉग में भी हम कवर कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना भाई, क्योंकि इतनी बढ़िया बढ़िया इन्फॉर्मेशन मैं आप सभी को दे रहा हूँ, वो भी खूबसूरत पहाड़ों में बैठ के। आप देख सकते हैं कैसे बर्फीले पहाड़, खूबसूरत वादियाँ हैं। तो यहाँ से मैं आप सभी को ये सारी चीज़ें दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं। तो फिलहाल गाइस चलते हैं हम चौथी चीज़ के पास, क्योंकि 3 चीज़ें हो चुकी है, चौथी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। फिलहाल गाइस मैं एक और चीज़ के पास पहुँच चुका हूँ, जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। वो चीज़ है, यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ उसको, ये है भाई। ये आप देख सकते हैं, इसके ऊपर फूल खिले हुए हैं। तो ये पूरा ऐसे है, और आप यहाँ देख सकते हैं ये बीज भी मतलब उग जैसे रहे हैं। ये बीज मतलब काफ़ी बड़े बीज बनते हैं, और इसको हमारी भाषा में सवेलू बोलते हैं। इसका मतलब चेंज होता रहता है नाम, अलग अलग प्रकार से नाम चेंज होता रहता है। इसको पहले तो तिल्ला बोलते हैं, 1 साल ये तिल्ला रहती है। अगर उस साल उसको खोदा नहीं गया, खाया नहीं गया, तो अगले साल इसका पूरा ये डंठल ऊपर को निकलता है। जब इसका डंठल निकलता है तब क्या होता है कि इसको हम बोलते हैं सवेलू। इसके बनते हैं बीज, बीज फिर धरती में जाएंगे, फिर बन जाएगी ये तिल्ला। तो ये कुछ ऐसा था। तो इसको हम खाते भी है। तो इसका जो ये बाहर का छिलका होता है ना, इसको उतार लेते हैं पहले, सबसे पहले तो इसको उतारते हैं। उतारने के बाद इसको बढ़िया तरीके से खाते हैं। तो हमारी भाषा में इसको सुबेलू बोलते हैं। और आपने अगर मेरे पिछले ब्लॉग भी देखे होंगे तो उसमें मैंने आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी बताई हुई है कि भाई तिल्ला कैसी होती है। तो फिलहाल गाइज ये तिल्ले का बीज का पौधा है, तो इसकी सब्जी बना सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, पर इसको सब्जी में डालते नहीं है। इसकी तो तिल्ला बनती है और उसको खाते हैं। तो ये उसका है, तो इसकी कोई सब्जी नहीं बनती। फिलहाल मैं आपको सब्जी वाली चीज़ें अभी दिखाने वाला हूँ, चलिए चलते हैं वहाँ पे। सो फिलहाल एक और मैं सब्जी के पास पहुँचा हूँ, जिसको हम सब्जी में यूज़ करते हैं। आप ये देख सकते हैं। तो इसमें क्या है कि इसका नाम क्या है, अगर आपने कभी इसकी सब्जी खाई हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना। हमारे यहाँ की भाषा में, जो पहाड़ी भाषा है, इसको बोलते हैं घाटोली। अब आपको अगर इंग्लिश नाम पता हो या आपके लोकल नाम पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ की भाषा में इसको घाटोली बोलते हैं। और इसकी सब्ज़ी काफ़ी बढ़िया रहती है, काफ़ी टेस्टी रहती है बनाने में, तो खा के काफ़ी मज़ा आता है। तो ये है घाटोली।
आप ये देख सकते हैं नज़दीक से, ऐसे कुछ इसका पौधा होता है, बहुत सारी लगी हुई है यहाँ पे भी, आप यहाँ भी देख सकते हैं। तो ऐसा इसका नाम है घाटोली। फिलहाल गाइज ये काफ़ी सारी 7 सब्जियों के नाम मैंने आपको बताए हैं, 6 सब्जियों के नाम मैंने आपको बताए हैं। तो ऐसी ऐसी कुछ इन्फॉर्मेशनें होती है हमारे पहाड़ में। तो आज खेतों में था तो मैंने खेतों के बारे में आप सभी को ये सारी चीज़ें बताई हैं। तो ठीक है गाइज, आप भी इन सब्जियों को खाओ, मज़े करो। अगर पहाड़ों में आएंगे तो आप ज़रूर मज़े करना सब्जियां खा के। अभी फ़िलहाल मैं आपको दूसरी वाली सब्जी दिखाने वाला हूँ। ये सब उतार देते हैं, तो इसको उतारने के बाद मैं आपको एक और सब्जी दिखाने वाला हूँ। इस सब्जी को आपने पहचानना है और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो फिलहाल गाइस आप इसको देख सकते हैं, ये देखो, इसको आपकी भाषा में क्या बोलते हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपकी भाषा में इसको क्या बोलते हैं। वैसे हमारी भाषा में इसको कुतियो बोलते हैं। इसको तब खाते हैं जब ये फूलता नहीं है, इसके पत्ते खा सकते हैं, लेकिन जब ये फूल जाता है उसके बाद इसको खाना बिल्कुल ही मना होता है, क्योंकि इससे व्यक्ति मर भी सकता है फूलने के बाद। अभी तो ये काफ़ी बड़ा हो चुका है, जब छोटा छोटा होता है तब खा सकते हैं, लेकिन फूलने के बाद इसको खाना बोलते मना है। ऐसे हमारे बुजुर्गों ने कहा है, हमें इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, ना हमने इसको ट्राई किया है, तो ऐसे बुजुर्ग लोग कहते थे। तो फिलहाल गाइज ये मैंने आपको इतनी सारी सब्जियां बताई है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, बहुत सारे साग है जो मैं आपको दिखा सकता हूँ, लेकिन अभी यहाँ पे है। एक और चीज़ दिखा रहा हूँ, देखो ये, इसको हमारी भाषा में कटारू बोलते हैं, हमारी भाषा में इसको कटारू बोलते हैं। लेकिन ये कटारू ऐसा है, इसकी भी सब्जी बनती है। अभी ये काफ़ी बड़ा हो चुका है, क्योंकि इसका जो ये है ना, इसमें काफ़ी वो हो रहा है, आसानी से नहीं टूट रहा है। तो इसकी सब्जी तब बनती है जब ये छोटा होता है, क्योंकि अभी आप देख सकते हैं कितना लंबा लंबा घास हो चुका है। तो ये घास के मुताबिक ही हमारी सब्जियां बनती हैं। तो फिलहाल गाइज ये मैंने आपको 5वीं चीज़ दिखाई है, तो 5 चीज़ें मैंने आज आपको दिखा दी है। तो 5 चीज़ें आपको दिखाई है, ये तो मैंने आपको सिर्फ 5 बताई है। अभी बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो हम खा सकते हैं, जिसकी हम सब्जी बना सकते हैं। तो यहाँ पे तो मार्केट होती नहीं है या बाज़ार होता नहीं है जहाँ जाए और लेके आए सब्जियाँ और काटी और बनाई खाई। तो किसान है, किसानों के पास ये सारी चीज़ें होती है और नेचुरल होती है, इसमें कोई केमिकल या कुछ नहीं डाला होता है, ये अपने आप ही उगती है। सीजन की सब्जियाँ होती है, खाओ पियो मौज करो, ऐसा होता है। तो फिलहाल ऐसा ऐसा है। तो आज मैं घर में था, फ्री था, इसलिए मैंने सोचा आप सभी को मैं आज पूरा खेत घुमाऊंगा और सारी चीज़ें दिखाऊंगा भी कि कौन कौन सी चीज़ें हम खा सकते हैं। फिलहाल गाइज अभी ब्लॉग काफ़ी लंबा हो चुका है तो हम इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि इतनी सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको यहाँ पे दे दी है। तो आज के ब्लॉग को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में आपके साथ एक नई इन्फॉर्मेशन और नई जानकारी के साथ, क्योंकि पहाड़ों में ये काफ़ी सारी चीज़ें आजकल मैं आपको बताने वाला हूँ। तो अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ठीक है गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद।